हेलो एवरीवन। जो भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी स्पेसिफ़िकली इस लाइन में हैं और एक प्लान बी सो कॉल्ड प्लान बी की तलाश में हैं, अदरवाइज़ भी जो गवर्नमेंट जॉब्स स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज पीसीएस की प्रिपरेशन में हैं, उनके लिए एक कम सीट के साथ ही लेकिन एक होप जैसा झारखंड गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन आया है सीडीपीओ का, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या हैं, किस तरह की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले ये सीडीपीओ की वैकेंसी जेएसएससी के नोटिफिकेशन के दूसरे या तीसरे दिन आई है। जेएसएससी में आपको पता है कि 2000 से ज़्यादा सीटें इस बार मच अवेटेड 2016 की वैकेंसी है, स्पेसिफ़िकली 2015 की वैकेंसी है। तो 15 और इधर फिर 8 साल बाद की वैकेंसी 2000 प्लस जो जेएसएससी ने नोटिफाई की है, उसके दूसरे या तीसरे दिन सीडीपीओ की वैकेंसी है। तो जो लोग इस फील्ड में हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उनके लिए तो एक अच्छा मौका है ही। हालांकि कुछ लू फॉल्स भी हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो आइए देखते हैं क्या है, क्या सिलेबस है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस तरह की चीज़ें इसमें हैं, और फिर हम स्पेसिफ़िकली एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ऑल राइट। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, जो जेएसएससी का है नोटिफिकेशन और उसके रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं या जो भी डूज़ एंड डोंट्स हैं और किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपको सारी चीज़ें हम मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में अपने इस चैनल पे अपलोड करेंगे। वैसे काफ़ी इंफॉर्मेशन की बाढ़ है यूट्यूब पे, नॉनदलेस फिर भी क्वालिटी चीज़ें तो आप डिज़र्व करते ही हैं, तो ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं। तो जब हम जेएसएससी का देखेंगे तब देखेंगे। आज देख लेते हैं सीडीपीओ के बारे में। तो सबसे पहले ये सीडीपीओ जो आपका है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, है ना। काफ़ी सॉट आफ्टर पोस्ट है ये, खास करके वीमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ देख लीजिए, वीमेन चूँकि मैंने मेंशन किया है, तो ये जो वैकेंसी है इसमें हॉरिजॉन्टल वैकेंसी में 32 यानी कि 64 का आधा है ना, टोटल 50% आपका 50% रिज़र्व है वीमेन के लिए। यहाँ पे एक ज़रा सा कैच ये है कि वैकेंसी में ये मेंशन नहीं किया गया कि कैटेगरी वाइज वीमेन का कितना सीट है। तो ये आपको पता करना होगा, या मुझे टाइम मिलता है, मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस अगर मेरे पास आते हैं तो आई विल कीप यू अपडेटेड। तो यहाँ पर जैसे देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 64 है, तो उसमें ये आपको कैटेगरी वाइज है, अनरिजर्व 34 है, एससी है ना, शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए 2 सीट्स इसमें रिज़र्व हैं, 21 है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बीसी 1 का 1 सीट है, और इस तरह से इनका टोटल जो हो रहा है वो 64 सीट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ वीमेन का जो है ना, ये सारा कॉलम देखिए, ये सारा ब्लैंक रखा है ये, और सिर्फ यहाँ पे लास्ट में 32 दिया है। तो वीमेन की कितनी सीट है महिलाओं के लिए, तो ये तो पता चल रहा है कि 32 है, लेकिन इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना कैटेगरी वाइज ये नहीं दिया है। तो मे बी कुछ या तो कैच होगा यहाँ, या वो क्लैरिफाई इसको करेंगे। तो कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं नीचे, है ना, तो आप उन पर कॉन्टैक्ट करके भी देख सकते हैं। वो जब हम डिस्कस करेंगे अभी तो देख लेंगे कौन सा नंबर है, कैसे कांटेक्ट करना है। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें, इसके बाद सैलरी है, वेतनमान है ना, 9300 से 34800, ये 5400 ग्रेड पे में है। ग्रुप बी पोस्ट है ये, है ना, ग्रुप बी पोस्ट है। और आपका जो एज काउंट होगा वो 1/8/2019 के अकॉर्डिंग, इस डेट के अकॉर्डिंग 1 अगस्त 2019, तो जो अभी 23 चल रहा है ना, 3 साल, ये 4 साल वैसे ही ऑलमोस्ट लेट है ये वैकेंसी। तो इसीलिए ये जो डेट है, कट ऑफ डेट एज ऑन 1 अगस्त 2019 है। अब उसके बाद वही है, उसके बाद एज क्राइटेरिया, जो अनरिजर्व सीट है, अनारक्षित, उसमें जनरल के लिए 35 साल है, और अनरिजर्व में भी जो आपका हैंडीकैप्ड कैटेगरी है उनके लिए 45 साल है, 45 ईयर्स। उसी तरह जो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है ना, बीसी 1 में जो आते हैं, उनके लिए ये सब सारा एज क्राइटेरिया आप पॉज करके एक बार देख भी सकते हैं, रिपीट करने का कोई ख़ास मतलब है नहीं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स हो गया। उसके बाद हमें ये पता लग गया कि ये किस तरह के एज क्राइटेरिया है, एज ऑन 1 अगस्त 2019 काउंट किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम एज अनरिजर्व्ड है ना, 35 और फिर 45 साल। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 3 फेजेज़ में होंगे। तो 3 स्टेज में, पहला है प्रीलिम्स स्टेज, है ना, दूसरा आपका मेंस है, और तीसरा
इंटरव्यू भी है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं ब्रीफ में ये भी क्या है। तो प्रीलिम्स जो है आपका पेपर 1 ये क्वालिफाइंग होगा, है ना, मुख्य। उसके बाद इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स है प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 2 पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर 1 100 मार्क्स देखिए, और पेपर 2 ये भी जो है वो 100 मार्क्स का होगा। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, तो पेपर 1 जो है उसमें जनरल स्टडीज़ है। ये जो है ना पेपर 1 ये जीएस है। अब जीएस 1 में भी क्या है, आपको 5 पॉइंट में 4 पॉइंट में दे दिया है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न नहीं, है ना, इंडियन हिस्ट्री, और स्पेसिफिकली उसमें राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। ऑल राइट। उसके बाद है भारत और विश्व का भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये दूसरा है, एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है ये। अच्छा, बुक लिस्ट वगैरह भी हम किसी और दिन किसी और लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद तीसरा है इंडियन इकोनॉमी, सॉरी राज व्यवस्था, है ना। तो तीसरा है आपका इंडियन पॉलिटी एंड अर्थव्यवस्था, यहाँ पे इकोनॉमी भी है ना, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। और लास्ट जो आपका है झारखंड, तो स्पेसिफिकली झारखंड की वैकेंसीज़ हैं, तो ये आपको ज़रूरत है ही नहीं सोचने का कि झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या नहीं। ये चौथा जो है वो आपका झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इंटायरली मतलब जो झारखंड का उड़ान वगैरह की बुक आती है ना, तो वो समझ लीजिए अर्थव्यवस्था स्पेसिफिकली। हालांकि यहाँ लिखा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर एंड इकोनॉमी, लेकिन जब क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके आपको देगा नहीं। तो मोर और लेस जो झारखंड के प्रिपरेशन में हैं तो उनको एक आइडिया होगा ये फेयरली कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अदरवाइज़ भी हम डिटेल में उसको डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 100 मार्क्स का। अच्छा, प्रीलिम्स में ही पेपर 2 भी है एक, वो भी है 100 मार्क्स का। तो 100 और 100 टोटल 200 का जो है, तो उसमें पेपर 2 है वो 100 मार्क्स का है। उसमें क्या है, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है। ऑल राइट। अब करंट एज यूजुअल देखिए, राज्य, देश और विश्व की समसामयिक घटनाएं, कॉन्टेम्प्ररी इवेंट्स, है ना। तो जो जीएस में होता है, पहला है कंटेम्प्ररी इवेंट। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इसमें किसी विशेष मतलब नो स्पेशलिटी, है ना। एक जनरल स्टूडेंट से, एक जनरल एस्पिरेंट से जो उम्मीद किया जाता है बेसिक साइंस के बारे में जो उसको जानकारी हो। हालांकि वैसे ही सीसैट में भी इस बार लिखा था कि एक बेसिक 10th लेवल की न्यूमरेसी या इंटरप्रिटेशंस आते हों, लेकिन होता है नहीं। फिर भी ज़्यादा आपको होप खोने की ज़रूरत है नहीं, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। तो ये जो दूसरा है आपका जनरल साइंस वगैरह है, और इन्हीं 2 चीज़ों में मिला के मतलब इन जनरल आपको कुछ कुछ और भी डाइवर्स टॉपिक्स इससे जोड़ दिए जाएंगे। कंटेम्प्रोरी चूँकि लिख दिया, तो जो भी कंटेम्प्रोरी चीज़ें हो रही हैं सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। तो ये जो आपका पेपर 2 है ये जनरल स्टडीज़ है या करंट अफेयर्स है स्पेसिफिकली, और पेपर 1 है आपका स्टैटिक वाला पार्ट। बुक लिस्ट वगैरह हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वालिफाइंग। पेपर 1 और पेपर 2 मिला के प्रीलिम्स होगा। उसके बाद मेंस आपका है मुख्य परीक्षा। ये देखिए इसमें ऑप्शनल है, जैसे हम सिविल सर्विसेज में ऑप्ट करते हैं एक, है ना, बहुत नंबर ऑफ वहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ वैसा है नहीं। अच्छा, देखेंगे वो क्या है। उससे पहले है कि लिखित परीक्षा जो है निम्न विषय होंगे उसमें। तो हिंदी है, हिंदी 100 मार्क का होगा। उसके बाद ये हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मतलब आपको मिनिमम मार्क्स अटेंड करने हैं और मार्क्स विल नॉट बी एडेड इनटू मेरिट लिस्ट, है ना। तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद ये देखिए क्वालिफाई भी 30 कह दिया है कि 30 नंबर का, सिर्फ 30 का क्वालिफाइंग होगा। मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट। ऑल राइट। उसके बाद 10वीं लेवल का ये होगा, ठीक है। और उसके बाद ये तो आपका क्वालिफाइंग हो गया हिंदी। उसके बाद मेन आपका जो एग्ज़ाम शुरू होगा वो यहाँ से है, सामान्य अध्ययन 2 पत्र, है ना। ये तो 2 × 100। अगेन जो जनरल स्टडीज़ का भी पेपर होगा वो 2 पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है, गृह विज्ञान, होम साइंस, है ना, होम साइंस, महिलाओं की पहली पसंद। ऐसा मैं डिमीन नहीं कर रहा एक्चुअली। कुछ साल पहले जो हाउस वाइफ्स खास करके होती थी ना, पढ़ने के नाम के लिए जो पढ़ती थी, अब तो ऐसा कुछ है नहीं। अब स्टेम में भी, स्ट्रीम में भी भर भर के औरतें आ रही हैं, महिलाएं, और वेलकम है। और आयोग या कमीशन हमेशा अप्रिशिएट भी करता है इन चीज़ों को कि लड़कियां या औरतें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। पहले जो होता था मैंने उस लिहाज से कह दिया। तो ये होम साइंस है पहला ऑप्शन, है ना, होम
साइंस। दूसरा ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं वो है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, ठीक है। तीसरा है आपका श्रम एंड समाज कल्याण। तीसरा नहीं, स्पेसिफिकली ये चौथा है, उससे पहले तीसरा है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, है ना। और चौथा जो है श्रम एवं समाज कल्याण यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो ये चार ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ये आपको एक ऑप्शनल भी चुनना है इस एग्ज़ाम के मेंस के लिए। ये जो चार ऑप्शनल है ना, ये जो चार ऑप्शनल है होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और चौथा लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट वेलफेयर, इसमें भी जो है इसमें ईच पेपर इसमें भी ए और बी, है ना। जैसे सिविल सर्विस में भी है आपका ऑप्शनल 2 पेपर है, तो उस तरह का 2 पेपर यहाँ पे भी ऑप्शनल में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से इनके आधार पर आप मेंस का एक मेरिट बनेगा और फाइनल मेरिट के लिए थर्ड स्टेज में एक मेन एग्ज़ाम होगा मुख्य परीक्षा के बाद, जो वो होगा इंटरव्यू, साक्षात्कार, है ना। ये साक्षात्कार ओनली 50 मार्क्स के होंगे। तो आपका मेंस अदर देन हिंदी क्वालिफाइंग के आधार पर मेरिट बनेगा और ये 50 नंबर का फिर आपको इंटरव्यू देना है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपकी बननी है। ये था मेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन CDPO से रिलेटेड। बाकी चीज़ें यहाँ पर जो हैं, बाकी चीज़ें वो आप एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हैं, है ना। सिंपल चीज़ें हैं कि रिजर्वेशन का फ़ायदा किसे मिलेगा, आरक्षण का लाभ, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेंगे, उसके डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं इस वाले पेज में। उसके बाद क्या है EWS में क्या है, कौन आते हैं, उनका बेसिस क्या है, ये दे दिया है ना। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं आपका जो कोटा से हैं, स्पोर्ट्स वगैरह से, उनका जो रिजर्वेशन है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब है। उसके बाद मिसकंडक्ट के रूल्स क्या हैं, वो घिसा पिटा चीज़, है ना। कोई पढ़ता है नहीं इनको, फिर भी एक नज़र दौड़ा लीजिएगा अगर आप रियली इन चीज़ों का कंसर्न करते हैं तो। उसके बाद एग्ज़ाम फ़ी कितना है, तो एग्ज़ाम फ़ी आपका ये सब सारा डिटेल है, आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एग्जामिशन से लेकर 150 या 150 जो भी आपको पे करना हो, 600 रुपये सॉरी, है ना। तो जो भी है, जिस तरह के आप इसमें आते हैं कैटेगरी में, उसके बेसिस पे पॉज करके वीडियो देख लीजिए या PDF को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल वैसा कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉज करके, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस है जनरल कि कैसे अपना हाउ टू अप्लाई, तो ये है बाकी, ठीक है। उसके बाद यही है। और यहाँ पर जो मैं पहले शुरू में मैंने वीडियो के शुरुआत में मेंशन किया था, कुछ नंबर्स हैं, देखिए इस वाले ना, आपका QRS, है ना, QRS, इन आपका रोज़ में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और इनसे रिलेटेड नंबर्स भी जारी किए गए हैं, 9431301636 ऐसा, है ना। तो ये नंबर है एक और 419, तो इन नंबर में आप कांटेक्ट करके, वो भी जो एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में विमेन का कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ है, तो क्या है नहीं है स्पेसिफिकली, अगर चाहें तो आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी तैयारी करिए अच्छे से, काफ़ी आसान और अच्छा पोस्ट माना जाता है CDPO का। तो टाइम के साथ बुक लिस्ट वगैरह क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, और लेक्चर्स भी हम ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल के साथ साथ टाइम टू टाइम हम जितना हो सकेगा मेरे पास टाइम, मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीयर्स ग्रुप में शेयर करें ताकि सबका भला हो। ऑल राइट, मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।